कौन सी है? कल बताई थी मैंने। गर्ल्स में बताओ। ये बोल रहा है क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, याद रखना। कंट्रोल जेड किसके लिए होती है? अंडू के लिए। मतलब पहले का जैसा आपको लाना है। कंट्रोल एल का के लिए होती है? लेफ्ट साइड के लिए। लेफ्ट राइट सेंटर के लिए कौन सी आती है? सी नहीं आती, ई आती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी में, ध्यान रखना। कंट्रोल पी का के लिए होती है? पेस्ट के लिए, प्रिंट के लिए होती ना। तो थोड़ा वर्ड का मतलब शॉर्टकट कीबोर्ड वर्ड के अनुसार मत सेट कर लो। अगला क्वेश्चन है देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए हम डायलॉग में क्या टाइप करते हैं? देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर को बाय डिफॉल्ट अगर आपको चलाना है तो एक तो आप विनवर्ड से चलाते हो, इसके अलावा बाय डिफॉल्ट अगर एक्स फाइल जो होती है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं इसको, कैसे चलेगी? winword.x। विनवर्ड से भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपको डायरेक्टली पूरा ही एग्जीक्यूट करना है तो क्या करोगे आप? winword.x। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान रखना। हो सके मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा, 10-15 क्वेश्चन बैठ जाएंगे, या तो इनको लिख लिया करो भाई, यहाँ तो पढ़ लिया करो, लाइव क्लास में से लेके लिख लिया करो, इसीलिए दे रहा हूँ मैं लाइव। डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पेपर कंफर्म में टफ आएगा, इजी नहीं है। मेरे मिलने वालों से बात हुई थी, लोगों में कंफर्म में पेपर टफ आएगा, इजी नहीं है, देख लो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? कल जैसे आपने देखा था, मैंने 3 शॉर्टकट की बताई थी, कॉपी, कट और पेस्ट। तो पहले तो क्या होगा? कॉपी होगा, फिर पेस्ट होगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को ध्यान रख लेना, कंफर्म में आते हैं। कोई भी बच्चा RSCIT कर रहा है, मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, पूरे बैठ जाएंगे, MS वर्ड में ही बैठ जाएंगे लगभग। तो क्लासेस लाइव है, देख लेना, भले से बाद में भी करो, तब भी देख लेना। बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में यार लाया हूं मैं, ट्यूशन हिंदी में रहेगा और ऑप्शन आपके इंग्लिश में रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12। अब देखो आपने देखा होगा कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? RTSC सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती है। तो इसको भी ध्यान रखना, बहुत सी बार है ना एग्जामिनर इतना चालाक होता है कि वो ऐसी चीज पूछ लेता है कि आपको याद होना चाहिए। देखो कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती है? फंक्शन की होती है, आपके कॉम्बिनेशन की होती है, मॉडिफायर की होती है, नेविगेशन की होती है, स्पेशल की होती है। स्पेशल की कौन कौन सी होती है? सब यूज करते हो, कौन सी होती है? @ आपका एक वो एंड होता है, एक डॉलर साइन होता है, सब स्पेशल की होती है। देखना आप कभी भी जीमेल का अकाउंट बनाते हो तो बोलता है ना कि एक स्पेशल की होना चाहिए। देखो आपने देखा होगा कि स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपडेट हुई, कैसे हुई? मैंने टाइमिंग दे रखा है इसमें, 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन अपडेट हो जाएगी। हुआ? सेकंड क्वेश्चन आ गया। देखो क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है? देखो इसके कहने का अर्थ क्लिपबोर्ड जानते हो क्या होता है? आपका जो कीबोर्ड होता है ना मोबाइल में, वैसे क्या है, आप जो भी कॉपी पेस्ट में जो डेटा लेते हो कहाँ में जाता है? क्लिपबोर्ड में जाता है। तो देखो क्लिपबोर्ड में जो भी डेटा जाता है आप उसको क्या कर सकते हो? अगली जगह पेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, जैसे आपने देखा होगा कॉपी पेस्ट आप यूज करते हो, तो एक बार जो डेटा कॉपी हो गया उसको आप कितनी जगह पेस्ट कर सकते हो ना? ऐसा थोड़ी कि हर बार आप उसको कॉपी करोगे, नहीं करना पड़ता ना। दूसरी बात देखो, एक बार आपने जैसे कोई डेटा कॉपी कर लिया तो पेस्ट इजीली हो जाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? देखो ये पूछ रहा है कि आपका जो MS वर्ड का जो
ओल्ड वर्जन है या लेटेस्ट वर्जन। ये ओल्ड वर्जन के हिसाब से बाय डिफॉल्ट कितना फॉन्ट होता है 11। इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, तुक्के लगाओगे तो आप ज्यादातर 12 करोगे, कोई 14 भी कर सकते हैं। तो देखो कंप्यूटर साइंस में तुक्के नहीं चलते, तुक्के जीके में चल जाएंगे, हिंदी में चल जाएंगे, इंग्लिश में चल जाएंगे। कंप्यूटर क्या है, देखो मशीन लैंग्वेज, जो आपको कोड दे दिया वहां से वो फिक्स रहेगा। जैसे मान लो इसकी साइज फिक्स से 11 है तो 11 रहेगी। साइज जानते हो ना, जैसे ये वर्ड है तो इसमें थोड़ा इंप्लीमेंट होगा। जैसे आपने देखा होगा ऊपर की जो वर्ड है कितनी है 16 या 18 की समथिंग है, तो देखो वर्ड में कुछ डिफरेंस आ रहा है। एमएस वर्ड जो लिखा हुआ है देखो डिफरेंस है ना कुछ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। अभी जस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन घुमा दिया, पहले क्या बोला था, पूरे वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की का यूज होता है। अब टेक्स्ट का अर्थ क्या होता है वर्ड। जैसे मान लो आप कुछ भी ले लो, कॉलेज ले लो, इधर से विद्यालय ले लो, कुछ भी ले लो हिंदी में, तो ये क्या है पूरा वर्ड है ना। तो अपन कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस यू। और जैसे मान लो आप सॉफ्टवेयर से बाय डिफॉल्ट यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, लाइव क्लास है ठीक है। कंट्रोल यू है तो कंट्रोल यू से क्या होगा, आपकी लाइन अंडरलाइन हो जाएगी। अंडरलाइन में क्या होगा, जैसे जो ये टेक्स्ट में यहाँ से हल्की सी लाइन आ जाएगी। जैसे कल मैंने आपको बताया था ब्राउजिंग पे आप जैसे इंटरनेट पे गूगल क्रोम वगैरह जो भी चलाते हो, तो देखो एक जो आपका टेक्स्ट रहता है दूसरे टेक्स्ट से लिंक होता है ना, तो सब क्या होते हैं हाइपर लिंक होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इसने क्या बताया, नेविगेशन पेन को खोलने के लिए शॉर्टकट की का यूज होता है। नेविगेशन जानते हो क्या होता है, फाइंड करना किसी भी डेटा लोकेशन। जैसे मान लो आप व्हाट्सएप पे आपकी करंट लोकेशन भेजते हो ना, किस किसने भेजी, देखो व्हाट्सएप पे 6-7 आपके स्पेशल जो फीचर्स आते हैं कौन कौन से होते हैं। आप कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हो, लाइव लोकेशन दे सकते हो, एक साथ 5 से 6 या 8 कोडिंग एक साथ कर सकते हो। इसके अलावा आप सिक्योरिटी पर्पज डाल सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप में एडमिन पैनल में आप खुद परमिशन डाल सकते हो। इसके अलावा जैसे कोई मैसेज अनवांटेड डाल सकता है तो आप डिलीट कर सकते हो। तो देखो सब क्या है, नेविगेशन का कमाल है ना। नेविगेशन से तो काफ़ी चीज़ें आपकी इजीली नेविगेट हो जाती है। जैसे मान लो आप गूगल पे कोई भी सर्च करते हो तो सरफेस होता है ना, सफरिंग होता है, डेटा तुरंत आ जाता है, उसमें लिखा आता है 0.53 सेकंड आता है ना, 0.32 सेकंड, तो नेविगेटिव होता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अंडू के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, देखो बताओ। कंट्रोल जेड अंडू रीडू बताया ना मैंने, कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल आर रीडू। मतलब जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो इससे पहले वाली स्लाइड आ जाएगी 26 नंबर वाला क्वेश्चन, और मैं रीडू करूँगा तो कौन सी आएगी 27। और कारण जैसे कोई डेटा हट गया तो कंट्रोल जेड करने के बाद सेम जैसा अपन ने फर्स्ट टाइम यूज किया था डेटाबेस एनालिसिस। तो इस पे इसको भी ध्यान रखना। ये आपकी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था कि कंट्रोल जेड उसमें आया, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अंडू क्या होता है रीडू क्या होता है। क्योंकि देखो ये चीज प्रैक्टिकल वाली है, नाम इजी लगता है अंडू रीडू, पर क्या है देखो यूज में क्या होता है कोड याद रखना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन रिपीट हो कैसा है, नहीं हुआ, पहले बताया क्या मैंने, नहीं बताया। देख लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप किया जाता है। देखो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आ सकता है, एमएस वर्ड आ सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो याद रखना है तो विन वर्ड होगा, विन वर्ड भी या ट्राई रहेगा आपका, विन वर्ड एक्स। अगर दोनों दे दिए तो ऑप्शन क्या आएगा आपका बोथ। अगर चारों ही गलत है तो फिर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर नन ऑफ द अबव। तो इन ऑप्शन को थोड़ा ध्यान रखना। देखो इसमें एक वर्ड एक्स भी दे रखा है, ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं होता है। एमएस वर्ड एक्स भी दे रखा है, ऐसा ही कोई नहीं होता है। देखो वर्ड 2023 कभी भी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं आता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में, जैसे आपका आगे की जो सॉफ्टवेयर वर्जन आया उनमें किसी में भी डायरेक्ट सॉफ्टवेयर का नाम नहीं देता। देखो अगला क्वेश्चन है, जब आप वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल का नाम
क्या होता है एमएस वर्ड सब यूज करते हैं, कौन सी फाइल आती है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट वन आती है बाय डिफॉल्ट। कभी भी देखना पूरे वर्ल्ड के जो भी कंप्यूटर चल रहे हैं जिनमें एमएस ओपी ये सब किस पे वर्क कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वन पे कर रहे हैं। तो ये देखो जनरली क्वेश्चन है पूछ लेता है, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि आप जिस सीटिंग पे बैठे हो इसकी साइज में पूछ सकता है कितने बाई कितने की सीटिंग पे बैठे हो, डेली बैठने को पता तो नहीं है। अब जिसको पता है आइडिया भाई अपन कितनी सीटिंग पे बैठ सकते हैं आइडिया से बता सकता है। तो थोड़ा देखो इसका ध्यान रखना, कंफ्यूज करेगा देखो उसने क्या किया पेज वन दे दिया। अब जिस बंदे ने कभी नहीं पढ़ा होगा डायरेक्ट वर्ड वन करेगा, तो ये ध्यान रखना डॉक्यूमेंट वन होता है। एमएस वर्ड देखो सबसे टफ टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड के आते हैं, क्योंकि क्या है देखो एक बार फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा और दो तीन बार इसे रिपीट करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो एक पिक्चर जो समान स्पेलिंग त्रुटियों को स्वचालित रूप से सुधारती है क्या कहलाती है। जैसे मेरी बात सुनो, मैंने 50 वर्ड की एक लाइन दे दी, ठीक है, जैसे आपने वो 3 इडियट मूवी देखी उसमें एक वर्ड को अपडेट कर देता है वो, तो क्या है वो ऑटो करेक्ट है। मतलब उसने क्या किया, जैसे मंडे की स्पेलिंग क्या होती है MONDAY, अब अपन ने क्या किया MONDY कर दिया, तो अपन ऑटो करेक्ट करेंगे तो मान लो 50 वर्ड है तो एक साथ किससे अपडेट होंगे आपके ऑटो करेक्ट से होंगे, नहीं तो आप 50 बार अपडेट थोड़ी करोगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लो आप सब बच्चों का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में कुछ त्रुटि हो गई, अपन ने क्या है BA थर्ड सप्लीमेंट्री नहीं लिखा BA थर्ड लिख दिया, तो मैं ऑटो करेक्ट करूंगा ना डायरेक्ट एक साथ ही कर लूंगा तो 50 की 50 डेटा क्या अपडेट हो जाएगा, तो सब ऑटो करेक्ट बोलते हैं उसको। अगला देखो कंट्रोल वाई कुंजी का उपयोग निम्न में से किससे होता है, अनडू रीडू बताया था मैंने, कौन सी आएगी कंट्रोल वाई। पेस्ट के लिए क्या होती है कंट्रोल P, कंट्रोल V, कट के लिए कंट्रोल C, अंडो के लिए कंट्रोल Z। कंट्रोल Z। देखो सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, अगर आप एक भी क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हो तो पूरे क्वेश्चन कम से कम देखो ये 4 क्वेश्चन है ना, कम से कम 7-8 बार रिपीट हो गए ना, हर क्वेश्चन में आते हैं पर कंफ्यूजन के लिए देते हैं इनको, तो याद रख लेना कंट्रोल Y, कंट्रोल Z, कंट्रोल V और कंट्रोल C। कट के लिए क्या आएगा कंट्रोल X। ये सब क्या है शॉर्टकट कीजिए ना, तो थोड़ा देखो इनको ध्यान रखना, ज्यादातर आपके ये पूछता है 1 2 3 कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो चाइनीज सॉफ्टवेयर सर्च चेक चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन देखो लॉजिकली है, थोड़ा इसकी क्या है शॉर्टकट की याद रखना। F7 क्या के लिए होता है रिफ्रेश के लिए, F5 होता है, शिफ्ट के साथ F7 आएगा तो किसके लिए होगा फ्रेशर्स। जानते हो क्या होता है प्रैक्टिकली बड़े, जैसे मैंने क्रॉस रेफरेंस बताया था ना आपको, उसकी भी शॉर्टकट की होती है। मैक्रो बताया था F8, मैक्रो बताया था रिकॉर्डिंग के लिए, ऐसे क्या है एक स्पेशल आपका क्या है एक टास्क परफॉर्म करता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी शिफ्ट F7, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो एमएस वर्ड में 3 प्रकार की कीजिए आपकी, कंट्रोल वाली, अल्ट वाली, शिफ्ट वाली, एक तीनों का कॉम्बिनेशन दिए। देखो अगला पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल ही होती है, कंट्रोल सी नहीं होती, 90% ये करते हैं। तो कभी भी ये भी याद रखना कि वर्ड के अनुसार नहीं चलता है, कंट्रोल ही होगा। कंट्रोल डी के लिए होती है डायलॉग बॉक्स के लिए, इकाई के लिए होती है कंट्रोल शिफ्ट यू, डबल अंडरलाइन के लिए, डबल अंडरलाइन की होती है कंट्रोल सी कॉपी के लिए। रिवाइज किया करो, आप रिवाइज करोगे तो भैया आप बुक से पढ़ोगे ये चीजें समझ में नहीं आएगी, बुक में तो क्या है इधर से छापा उधर लिया है पेपर दिया खत्म, ऐसा होता है। और ओरली एक एक क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो आप कोचिंग में जाओगे, कोचिंग में ये तो पढ़वाते हैं 10 से 15,000 रुपए ले लेंगे, ये प्रोजेक्टर होता है ऐसे ही समझाता है टीचर, बस डिफरेंस क्या होता है आप पैसे देके पढ़ रहे हो या आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो डेटा, ठीक है।
अगला देखो क्वेश्चन, किसी दस्तावेज को पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहा जाता है? हेडर। कल भी समझाया था मैंने। हेडर। सबसे ऊपर वाला क्या होता है? हेडर। हेडर। देखो क्वेश्चन वही आ गया। मतलब जैसे मान लो आपकी बीए का एग्जाम है, ऊपर लिखते हो ना आप बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर, तो सब क्या लिखते हो आप? हेडर में लिखते हो। फुटर में क्या होते हैं? आपके साइन होते हैं टीचर के, होते हैं ना। बीए का एग्जाम दिए ना आप, दोगे मतलब आपके आगे वालों ने दिया है। ऐसा समझ लो जैसे अपन मैथ्स में बोलते हैं ना माना कि एक्स, मतलब हम थे, ठीक है। देखो टेब क्या होता है? जैसे होता है ना फाइल टेब, होम टेब, इंसर्ट टेब, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसकी सीक्वेंस याद रख लेना। उसका क्वेश्चन भी मैं याद लिखवा दूंगा। और सबसे बेस्ट तो ये होगा जो ऑनलाइन ट्यूशन चल रहे हैं, एक बार कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो है ना अभी तक एग्जाम में आए हैं, आरएससी आईटी में आए, मतलब पिछले 5 साल के क्वेश्चन है मेन इंपॉर्टेंट। मतलब एक क्वेश्चन कम से कम 5-5 6 बार आया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं सेलेक्टेड लाया हूँ। देख लेना इनको अच्छे से, कंपटीशन भी निकल जाएगा। देखो एमएस वर्ड 2003 का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? 2003 का पूछ रहे हैं, क्या होगा? डॉट डीओसी। लेटेस्ट का क्या होगा अभी? डॉट डीओसी एक्स आ जाएगा। मतलब 2003 से 2007 तक का एक्सटेंशन क्या है? डॉट डीओसी। और 2000 से 2007 तक के जितने बाद में भी आ रहे हैं, कितना आएगा? डीओसी एक्स, ठीक है। पावर पॉइंट का क्या होता है? पीपीटी। और नए लेटेस्ट में क्या आएगा? पीपीटी एक्स आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, खालिस्तान दे रखा है का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं ले जाने के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? देखो इसमें फाइंड सबसे सूटेबल आंसर है। रिप्लेस किसी भी डेटा को रिप्लेस करने के लिए होता है। गो टू आपका किसी डेटा तक जाने के लिए होता है। देखो अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में F7 की का प्रयोग किया जाता है। देखो जो आपके F7 की स्पेलिंग चेक के लिए काम आती है। रिसर्च आपके डेटा के बारे में रिसर्च का होता है। ट्रांसलेट आपका डेटा की हिंदी ट्रांसलेट होता है। कंपेयर 2 वर्ड के बीच में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए कमांड एमएस वर्ड का किस टैब में दी जाती है? देखो ये सब आपके जो एमएस वर्ड में टैब होते हैं तो रिव्यू टैब के अंदर होते हैं। व्यू के अंदर आपके स्क्रीन्स के आते हैं। और जो आपका पेज लेआउट होता है, देखो पेज लेआउट में काफ़ी सारे कंटेंट्स होते हैं, पेज की डिज़ाइंस, पेज ओरिएंटेशंस, आपकी पेज फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट वगैरह। होम आपका क्या होता है? मेन जो टैब होता है होम होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो आप किस दृश्य में देख सकते हैं कि प्रिंटेड एंड प्रिंट टेक्स्ट ग्राफिक कैसे दिखाई देंगे? देखो आप क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को जैसे प्रिंट करते हो तो सबसे पहले आप उसका प्रिंट लेआउट देख सकते हो। प्रिंट लेआउट देखने के बाद आपको कंफर्म पता हो जाएगा कि भाई ये किस फॉर्मेट में आपको स्क्रीन पे दिखेगा। कोई टेक्स्ट कटा नहीं हुआ है, टेबल आगे पीछे नहीं हुआ है, ठीक है। नॉर्मल आप इसमें आगे देखो नॉर्मल है। वेब लेआउट में आपका स्क्रीन बड़ी आ जाएगी, वेब लेआउट है, ठीक है। तो नॉर्मली इसका जो जनरली आंसर होगा प्रिंट लेआउट होगा। अगला देखो आप एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं। देखो मैंने आपको जैसे बताया था कि स्क्रीन में आपके टाइटल बार, मेन्यू बार और टास्क बार पे जो भी आपके क्रिएटिविटी दिखेगी, पेज नंबर, कौन सी स्लाइड है, कौन का क्या है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आपकी किस पे दिखेगी? टाइटल बार में। देखो अगला क्वेश्चन है, आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ से बदल सकते हैं? देखो आप पेज सेटअप के अंदर आप काफ़ी सारी क्रिएटिविटी होती है। जैसे पेज में लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज की सेटिंग्स होती है, फ़ॉन्ट साइज होती है, कलर्स होते हैं, सब चीज़ें आप क्या है पेज सेटअप से सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ, डायलॉग बुक, देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फ़ॉन्ट साइज होती है, कलर्स होते हैं, फ़ॉन्ट का नाम होगा। स्टैंडर्ड टूल बार में आपके काफ़ी ऑप्शन होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होगी वो आता है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 48, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में जगह को क्या कहते हैं? जैसे आपने देखो कोई भी डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट देखा होगा,
दो वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट से बोलते हैं। इंडेंट से क्या है, अपन लेफ्ट राइट मार्जिन को सेट कर सकते हैं, पेज को अपन नए कंटेंट पे ले जा सकते हैं। जैसे पेज को अपन को आगे से सेट करना है तो इंडेंट अपन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लाइन स्पेस क्या होता है, लाइन स्पेस आपके दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस होता है। पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो उसकी जो स्पेसिंग होती है पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन है 49, निम्न में से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पर हैं और की संख्या है। देखो पेज का जो स्टेटस बार होता है उस पर पेज की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पेज नंबर कितना है, कितने वर्ड है, कितने काउंट है, ठीक है। अगला है देखो टाइटल बार। टाइटल बार पे देखो डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, पेज की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं उसके वर्ड टॉक्स फॉर्मेट एंड जूमिंग वगैरह सब उस पर लिखा होता है। देखो अगला होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का यूज देखो एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में किया जाता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं जिससे अपन को किसी डेटा को जोड़ना है, कैलकुलेशन करनी है। स्क्रॉल बार देखो किसी भी डेटा को जैसे अपन लिखते हैं तो उसकी अपन आसानी से स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग से आपका जो डेटा है ऊपर नीचे अप डाउन करेगा। अप डाउन करने के बाद आप में उसमें जो डेटा होगा वो आसानी से आप देख सकते हैं। देखो अगला लास्ट फाइनल क्वेश्चन है आपका 50 टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रेगिस्तान की मात्रा कहलाती है। देखो जैसे मैंने आपको जनरली बताया था, आप जैसे कोई सा भी पैराग्राफ या फॉर्मेटिंग लिखते हो तो जो उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेस बोलते हैं। पैराग्राफ के बीच में जैसे आप टेप के द्वारा जो स्पेस देते हो उसको पैराग्राफ स्पेस बोलते हैं। इंडेंट आपके लेफ्ट राइट होता है जिससे आप पेज को क्या है आसानी से सेटअप कर सकते हो। इस प्रकार देखो आपके पेज की फॉर्मेटिंग होती है। पेज फॉर्मेटिंग से आप इजीली किसी भी पेज का डेटा इधर से उधर कर सकते हो, पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो, पेज ओरिएंटेशन वगैरह आप आसानी से इजीली से कर सकते हो।